जय श्री कृष्णा। कल आपने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण किया। आज हम दूसरे अध्याय की कथा का तथा उसके महात्म्य का श्रवण करेंगे। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोले। ये सुनकर श्री कृष्ण दुखित मन से अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में तुझे ये मोह कहाँ से आया? हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे ये व्यवहार शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से किस प्रकार युद्ध करूंगा? हे प्रभु, ये दोनों पूजा के योग्य हैं, इन पर बाण कैसे चलाऊं? हमें ये ज्ञान नहीं है कि युद्ध में हम में से कौन जीतेगा। अगर हम जान भी लें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसमें मेरी भलाई हो वह मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे अगर संपूर्ण पृथ्वी का राज मिल जाए और देवताओं पर भी मेरा अधिकार हो जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि मेरा ये शोक दूर हो पाएगा। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय ने कहा, श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य खड़े विचारने लगे कि अर्जुन को देह और आत्मा के अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ, सो जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक नहीं मिटेगा। ये सोचकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते, पर तुम सोच करते हो और पंडितों के सामने बातें बनाते हो। ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल अविश्वास की बात है कि पहले ना मैं था, ना तुम थे और ना ये राजा थे और ना इसके बाद रहेंगे। जैसे शरीर की बचपन, जवानी व वृद्धावस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ शोभा नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतः हे भारत, ये देह विनाशी है। इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी और परिणाम रहित है। फिर इस अनित्य देह के वास्ते अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है, सो वे दोनों कुछ नहीं समझते हैं। ना कोई मरा है, ना किसी ने मारा है। आत्मा अजर अमर है। इस आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना ये मरती ही है। तू जो भीष्म पितामह के मरने का सोच करता है वह व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह मरती नहीं, केवल शरीर का नाश होता है। इसलिए खड़े होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, ये आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। ये आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एक रस है और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अविकारी समझता है, वह किसको मरवाता है, किसको मारता है? हे अर्जुन, जैसे मनुष्य को पुराने वस्त्रों को त्यागने में कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही देह त्यागने में भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकती। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, क्योंकि ये नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल, शाश्वत है। हे अर्जुन, ये आत्मा इंद्रियों से परे है, मन से विचार के योग्य नहीं है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाली और नित्य मरने वाली मानते हो तो तुमको शोक करने की क्या आवश्यकता है? ये निश्चित है कि जो जन्मा उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। अतः जिसका होना अवश्यम भावी है,
उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को नहीं मालूम, फिर मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना सही नहीं है। अपने धर्म को सोचकर घबराना उचित नहीं है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना ही है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग प्राप्ति का ये युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्मानुसार इस संग्राम को नहीं करोगे तो अपना धर्म और यश दोनों खो बैठोगे। सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों का यश उनके जीवन के लिए धिक्कार है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर युद्ध से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा सम्मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें। इससे बढ़कर दुख तुम्हें और क्या होगा? यदि तुम संग्राम में मारे गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी का राज करोगे। इसलिए संग्राम के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, ये ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण भ्रम प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से मन व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती। कारण कि उनका चित्त इस प्रकार मोह लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। हे अर्जुन, वे त्रिगुणात्मक हैं। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त होता है। तुम केवल कर्म करो, फल पर तुम्हारा वश नहीं है। तुम ना तो फल की इच्छा से कर्म करो, ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्महीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल की इच्छा छोड़कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक प्रकार के वचन तथा व्याख्यान आदि सुनने से तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जब मेरे वचन सुनकर वह स्थिर हो जावेगी, तब तू योग को पावेगा। तब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसके लक्षण क्या हैं? निश्चल बुद्धि वाले की पहचान क्या होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कौन्तेय, जो महापुरुष मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसी अवसाद नहीं होता और सुख में किसी आसक्ति नहीं होती। प्रीति, भय, क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है।
जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से दुखी नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर समझनी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है, लेकिन पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय कामनाएं उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जाए। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। उसकी बुद्धि का नाश होते ही उसका नाश हो जाता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के ना रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की कामना करने वाले को शांति नहीं मिलती है। जो सभी कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता, वह अंत समय में निर्वाण को प्राप्त होता है। अब हम दूसरे अध्याय के महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक दिन सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संतों की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा, तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देख सिंह भाग गया। तब अयाली ये आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी, तब इसका पति मर गया। तब ये बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और ये शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी तुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कह संत जी ने गीता के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबको विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है।
कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।